हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 48 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 310। बट ये बहुत ही सिंपल से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद से आप फिगर आउट कर लोगे। देखना, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप पहले तो बता दें ट्री क्या होता है। ट्री इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। आपको पता है ट्री कैसा दिखता है ना। कोई भी दो वर्टिसेस जो होते हैं एग्जैक्टली वन पाथ से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स, एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल इज अ ट्री। ये आपको पता होगा ऑलरेडी। गिवन अ ट्री ऑफ एन नोड्स लेवल फ्रॉम 0 to n-1। एन नोड्स दे रखा होगा, 0 से n-1 उसकी नंबरिंग कर रखी है। एंड एन अरे ऑफ n-1 एजेस। ठीक है, वेयर एजेस i is equal to ai bi indicates that there is an undirected edge between two nodes ai bi in the tree। ठीक है, यू कैन चूज, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यू कैन चूज एनी नोड ऑफ द ट्री एज द रूट। ठीक है, आपको जो ग्राफ मिला है ना, उससे आप बहुत सारे ट्री बना सकते हो। किसी को भी रूट मान लो, है ना। यू कैन चूज एनी नोड ऑफ द ट्री एज द रूट। ठीक है, व्हेन यू सेलेक्ट अ नोड एज द रूट, अब मान लेते किसी ने, आपने किसी नोड को रूट चुन लिया। द रिजल्ट ट्री हैज़ अ हाइट एच। ऑब्वियस बात है, हर ट्री का एक हाइट होता है ना। मान लेते आपने किसी को रूट चुना, तो ऑब्वियस आप एक ट्री बना होगा और आपने इसको रूट चुना होगा, तो इस ट्री का कुछ हाइट रहा होगा। ठीक है, और आपको हाइट के बारे में पता होना चाहिए कि एक ट्री का हाइट क्या होता है। रूट से फारदेस्ट लीव, जो सबसे दूर में जो लीफ है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी। मान लेते हैं ये आपका ऐसा कुछ ट्री है, तो ये आपका रूट है, तो इसका हाइट क्या होगा। इस रूट से सबसे फारदेस्ट में कौन सा लीफ है, कौन सा लीफ है जो सबसे दूर है इससे, ये वाला लीफ है जो सबसे दूर है। तो यहाँ से रूट से इसकी दूरी 1 2 3, तो इसका हाइट 3 हो गया। ठीक है, लीफ का डेफिनेशन यही है। ओके, अमंग ऑल पॉसिबल रूटेड ट्रीज। देखो मैंने क्या बोला कि बहुत सारे रूट्स पॉसिबल है ना। ये आपको तो ग्राफ दे दिया है, तो बोल रहा आप किसी को भी रूट मान सकते हो। अमंग ऑल पॉसिबल रूटेड ट्रीज, दोज विथ मिनिमम हाइट आर कॉल्ड मिनिमम हाइट ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज बनाने पॉसिबल हैं, जिस ट्री का मिनिमम हाइट होगा वो मिनिमम हाइट ट्री कहलाएगा। राइट, और हाँ देखो यहाँ ट्रीज बोला है, मतलब देर कैन बी मल्टीपल ट्रीज विथ मिनिमम हाइट। ओके, वो हम लोग देख लेंगे अभी एग्जाम्पल में। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ एमएसटीज रूट लेबल्स। ठीक है, उन सारे मिनिमम हाइट ट्रीज का आपको रूट रिटर्न करना है। ठीक है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, द हाइट ऑफ अ रूटेड ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ बिटवीन द रूट एंड अ लीफ। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में देखो, n इज इक्वल टू 4 दे रखा है, एजेस दे रखा है। तो अब एज अगर दे रखा है तो आप ग्राफ तो बना ही सकते हो। जैसे 1 और 0 कनेक्टेड है, मैंने 0 बना दिया और ये 1 बना दिया, दोनों कनेक्टेड है। फिर 1 और 2 कनेक्टेड है, तो 1 और 2 कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या है, 1 और 3 कनेक्टेड है। तो ग्राफ तो ये मुझे इनपुट में मिला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि आप किसी को भी रूट मान सकते हो। तो अगर आप किसी को भी रूट मान सकते हो, तो अब देखो क्या क्या पॉसिबल है ट्री बनाने का। एक बार आप इसको रूट मान लो, एक बार इसको रूट मान लो, एक बार इसको रूट मान लो, एक बार इसको रूट मान लो। तो देखते हैं क्या क्या ट्री बनेगा मेरा। यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है। देखो अगर मैंने 0 को रूट माना, ठीक है, तो देखो मेरा ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा 0 को रूट मैंने माना है। ठीक है, यहाँ पर रूट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर देखो रूट इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर रूट इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर रूट इज इक्वल टू 3 है। तो सारे केस में आप हाइट निकाल के देखो। जैसे इसका हाइट निकाल के देखो, रूट से फारदेस्ट लीफ की दूरी निकालो, तो 1 2 1 2, फारदेस्ट लीफ 2, डिस्टेंस 2 ही है, तो हाइट 2 होगा। इसमें रूट से लीफ का फारदेस्ट डिस्टेंस निकाल के देखो, एक ही है, h इज इक्वल टू 1। इसमें रूट से फारदेस्ट लीफ का डिस्टेंस क्या है देखो, तो 1 2 इस केस में। इसमें रूट से लीफ का फारदेस्ट लीफ का डिस्टेंस निकालो 1 2, यहाँ पर भी हाइट इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इन सब में से मिनिमम कौन है, इन सब में से मिनिमम हाइट ट्री ये है, क्योंकि इसका हाइट मिनिमम है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। और ये आंसर जो है, इसमें रूट कौन है, 1 है, तो आपको वही बस 1 भेजना है। ठीक है, और मल्टीपल ऐसे ट्रीज हो सकते हैं जिनका हाइट मिनिमम हो, वो भी देख लेते हैं। वो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें पहले तो ग्राफ बना लो कि भाई 3 है वो 0 से कनेक्टेड है, 3 1 से भी कनेक्टेड है, 3 2 से भी कनेक्टेड है, 3 4 से भी कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें आप सारे को एक एक करके रूट बना के ट्री बनाना, फिर देखना मिनिमम हाइट किसकी निकल के आती है। तो हमें 2 ऐसे ट्री मिलेंगे जिनका मिनिमम हाइट होगा। ये देखो, ये दोनों ट्री होंगे वो। एक बार आपने 3 को रूट बनाया होगा, तब आपको मिनिमम हाइट मिला होगा। देखो हाइट 1 है इसका। ठीक है,
और एक बार आपने सॉरी हाइट 1 नहीं हाइट 2 है सॉरी 1 2 रूट से फार्देस्ट लीफ की दूरी। और इस पे देखो इसमें आपने 4 को रूट बनाया है, इसमें भी हाइट जो है वो 2 ही आ रहा है। देखो 1 2 फार्देस्ट लीफ की दूरी 2 है, तो दोनों केस में हाइट कितना है 2 है। अब कोई और ट्री मान के देख लेते हैं ना, चलो मान के चलते हैं आपने 5 को रूट बना दिया, तो देखते हैं क्या ट्री बनेगा आपका। 5 को रूट बना दिया, 5 4 से कनेक्टेड है, ठीक है, 4 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है और 0 से कनेक्टेड है। तो आपका ट्री कुछ ऐसा दिखेगा अगर आपने 5 को रूट बना दिया तो, है ना, रूट आपका 5 है। अब इसका हाइट निकाल के देखो तो रूट से फार्देस्ट लीफ की दूरी 1 2 3, इसमें हाइट 3 आ गया, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम है 2 हाइट मेरा, तो 2 हाइट वाले मुझे 2 ट्री मिले, इसीलिए दोनों ट्री का मैंने रूट भेज दिया आंसर में, 3 और 4। अभी तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक तो बड़ा सिंपल सा चीज़ अभी आपको अभी दिख ही गया होगा कि एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई ब्रूट फोर्स मार दो। एक बार 2 को रूट मानो, एक बार 3 को रूट मानो, एक बार 0 को रूट मानो, एक बार 1 को 4 को 4 को, सबको रूट मान के एक बार हाइट निकाल लो और देखो मिनिमम किसका आ रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं एक बार। जैसे थॉट प्रोसेस में सबसे पहला मेरे मन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, रूट टू फार्देस्ट लीफ का डिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं ब्रूट फोर्स में। मैंने आपको बोला ना कि ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल लगा मुझे कि भाई मैं क्या करूँगा, एक बार मैं 0 को रूट मान लूँगा, एक बार 1 को रूट मान लूँगा, हर केस में मैं हाइट निकालता चलूँगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने चलो मान के चलते हैं आपने 0 को रूट माना। ठीक है, तो चलो ठीक है हाइट निकालते हैं, तो अभी तो हाइट इजिकल टू 0 है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा 0 का नेबर कौन कौन है। 0 का नेबर एक ही दिख रहा है मुझे 3, तो मैं 3 पर गया, तो अब इस बात है एक एज मैंने कवर कर लिया ना, तो हाइट +1 भेज दूंगा, तो 0 + 1 किया तो हाइट इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, अब 3 का नेबर कौन कौन है, 3 का नेबर है 2 और 3 का नेबर है 1, तो 3 का नेबर अगर मैं 1 पर गया तो हाइट में +1 करके भेजूंगा, तो हाइट अब यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि एक और ये 2 कवर किया ना। 3 का एक और नेबर है देखो तो 2 है, यहाँ पर भी हाइट +1 करके भेजूंगा, तो हाइट इजिकल टू 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 पर जब मैं था तो हाइट 1 था ना, तो उसके बाद जब मैं अपने नेक्स्ट नेबर पे जाऊंगा मतलब एक और एज मुझे कवर करना होगा, इसीलिए मैं हाइट को +1 करके भेजूंगा। 3 का मुझे एक और नेबर दिख रहा है ये वाला, तो एक और एज आएगा यहाँ पर, तो हाइट को मैं एक +1 करके भेजूंगा, तो हाइट अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4 से जब मैं जाऊंगा, 4 का और कौन नेबर है, 3 तो विजिटेड है, 4 का एक नेबर मुझे ये दिख रहा है, तो अब बात है 4 पे हाइट 2 है ना, तो हाइट यहाँ पर 3 हो जाएगा जब मैं 5 पर आऊँगा तो देखो मैक्सिमम हाइट मतलब रूट से फार्देस्ट लीफ का डिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, हाइट इजिकल टू 3। ठीक है, तो इसी अगर आपने 0 को रूट माना होता, ठीक है, तो हाइट आपका 3 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा तरीका कर लेते हैं। मान के चलते हैं आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाइट इजिकल टू 3 आया कब, जब मैंने रूट किसको माना था, 0 को माना था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा मैं। मान के चलते हैं इस बार, चलो इस बार 3 को ले लेते हैं रूट। अगर मान लेते हैं आपका रूट 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पर तो हाइट 0 है, रूट अगर आपने 3 माना तो ट्री कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 3 यहाँ पर रूट है, इसके कितने नेबर्स हैं, 2 1 0, 3 से ये तीनों कनेक्टेड ना, हाँ एक और 4 भी कनेक्टेड है ना, 4 भी 3 से ही कनेक्टेड है, फिर 4 से 5 कनेक्टेड है। तो देखो 3 को रूट बनेगा तो ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर ध्यान दो, यहाँ पर मैं ना अभी हाइट निकालता हूँ, हाइट इजिकल टू 0 है क्योंकि अभी मैं 3 पर खड़ा हूँ, यही से स्टार्ट किया मैंने DFS। ठीक है, हाँ DFS मैं मार रहा हूँ, आपको क्लियर कट दिख भी रहा होगा, DFS ही मार रहा हूँ। 3 का नेबर क्या है, BFS भी मार सकते हो, बस आपको नेबर ही तो पता करना है। 3 का नेबर क्या है, 0 है ना, तो यहाँ जाओगे तो हाइट इजिकल टू +1 करके भेजना, तो हाइट 1 हो गया। ठीक है, अब 0 का कोई नेबर है नहीं, अब 3 का एक और नेबर 1 है, यहाँ पर भी हाइट इजिकल टू 1 करके जाओगे, इधर भी आओगे इसका नेबर है हाइट इजिकल टू 1 करके जाओगे, इधर आओगे इसका नेबर क्या है, हाइट इजिकल टू 1 करके जाओगे, फिर 4 का फर्दर नेबर 5 है तो हाइट इजिकल टू 2 चला जाएगा। देखो तो मैक्सिमम हाइट कितना निकल कर आया, इस बार मैक्सिमम हाइट इस रूट से फार्देस्ट लीफ का दूरी हाइट इजिकल टू 2 निकल के आया, तो इस बार हाइट इस ट्री का 2 है, जो कि मेरे लास्ट टाइम से बेटर था। अभी हाइट देखो 2 आया फॉर रूट इजिकल टू 3, है ना, तो मेरा एक तो मुझे रूट इजिकल टू 3 आंसर मिल गया। सिमिलरली अगर आप 4 को रूट मानोगे ना, 4 को रूट मानोगे तो देखना आपका आंसर मिनिमम ही आएगा। देख लेते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मान के चलते आपने 4 को रूट मान लिया, ठीक है, तो अब वैसे यहाँ से आप DFS स्टार्ट करोगे तो हाइट 0 से स्टार्ट करोगे, फिर 4 का नेबर एक क्या है, एक तो नेबर ये है तो हाइट इजिकल टू 1 यहाँ पर आएगा, फिर 4 का एक और नेबर ये है 3, तो हाइट इजिकल टू 1 यहाँ पर आएगा, तो अब मैं 3 पर आ चुका हूँ। फिर देखो 3 का नेबर क्या है, 3 का नेबर है 1 2 और 0,
तो पहले 1 पर चलते हैं, हाइट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पे हाइट इज इक्वल टू 1 था। फिर यहाँ पर भी हाइट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हाइट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, मैंने 1000 बार आपको डीएफएस और बीएफएस लिखना सिखा रखा है ग्राफ में, तो आप नॉर्मल डीएफएस बीएफएस ही तो मार रहे हो, नेबर ही तो एक्सप्लोर कर रहे हो। बस आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना है, हाइट। जहाँ से आपने डीएफएस स्टार्ट किया वहाँ पर हाइट 0 होगा, फिर जैसे आप किसी नेबर पर जा रहे हो तो h+1 करके भेज दो, क्योंकि एक और एज आपने पकड़ लिया ना, है ना। तो जैसे यहाँ पर हाइट इजिकल टू 1 था, तो अब आगे गए तो हाइट इजिकल टू हाइट+1 करके भेज दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू निकल कर आई होगी वो देखो, तो मुझे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो हाइट इजिकल टू 2 एक और केस में आ गया, जब मैंने रूट इजिकल टू 4 माना था, 4 से जब मैंने डीएफएस हिट किया था या बीएफएस हिट किया था। ठीक है, तो इस केस में देखो, और भी हाइट इज इक्वल टू सॉरी, अगर मान लेते आपने 5 को रूट माना होता, अगर रूट इज इक्वल टू 5 माना होता, तो वो 2 नहीं, 2 से ज़्यादा ही आएगा वो, है ना। आप खुद देख लो, 1 2 3 आएगा इस केस में, हाइट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेस्ट आंसर मेरे देखो हाइट इज इक्वल टू 2 है, मिनिमम वाला हाइट, है ना, जिसमें रूट 3 है, रूट 4 के केस में है, इसलिए हमारा आंसर देखो 3,4 है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप डीएफएस की मदद से या फिर बीएफएस की मदद से ब्रूट फोर्स लगाकर, है ना, इसका आंसर निकालो, सोल्यूशन निकालो। तो ब्रूट फोर्स का मैं कोड यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि देखो आप हर एक नोड है, मान लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स v है, हर एक नोड्स पे आप जा रहे हो और एक डीएफएस हिट कर रहे हो, है ना। तो डी आपको पता होगा कि एक ग्राफ में डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, v+e होता है। ठीक है, तो देखो v इंटू वी प्लस v इंटू ई, तो देखो v² चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, और टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट केस मतलब कंस्ट्रेंट्स हमारे हाई हैं। ठीक है, बट आपका ये होमवर्क है कि आप डीएफएस की मदद से इसका आंसर निकाल के दिखाओ 3 और 4। आपको करना कुछ नहीं है, हर एक नोड से डीएफएस मारो, देखो हाइट क्या आया। अगर वो हमारे प्रीवियस रिजल्ट से छोटा है, हाइट इज इक्वल टू 2, जैसे प्रीवियस रिजल्ट 3 आया था तो अभी 2 आया, तो ऑब्वियसली इसको अपडेट कर दो। ठीक है, और अगर हाइट इज इक्वल टू एक और 2 आ गया, तो उसी में आंसर को ऐड कर दो कि रूट 3 है, तो एक और रूट 4 आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मान लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 1 आ जाता, तो मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल हाइट इज इक्वल टू 1 आया था किसी केस में, तो ऑब्वियस बात है 3 और 4 को भी मैं डिस्कार्ड कर देता, और मान लेते हैं रूट इस वक्त मैंने x को लिया होता, तो मेरा आंसर x होता। ठीक है, मुझे मिनिमम वाला हाइट चाहिए बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपका होमवर्क है कि आप, ये होमवर्क है आपका कि डीएफएस से सॉल्व करो, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताओ। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि भाई कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, क्या तरीका है, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है, क्या क्या पूछना चाह रहा हो। अगर गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को, तो कुछ तो एक्स्ट्रा चाह रहा होगा, राइट। इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन जनरली आपसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, तो देखते हैं कैसे हम अपना थॉट प्रोसेस लगाते हैं और इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं इसको ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो देखो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। ठीक है, अब मैं ना आपको एक रैंडम सा ग्राफ दिखाता हूँ। देखो, बड़ा घटिया सा रैंडम सा मैंने ग्राफ बना दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या कभी भी आप सबसे कॉर्नर वाले, मतलब लीफ जो है ना, लीफ वालों को चुनोगे क्या एज अ रूट ऑफ द ट्री? आप खुद सोचो, कभी भी आप चुनना चाहोगे? तो देखो, आपका आंसर होना चाहिए नहीं। देखो रीज़न क्या है ना उसके पीछे, कि अगर आपने लीफ नोड को चुना है एज अ रूट, तो मान के चलते आपने इसको चुन लिया एज अ रूट, ठीक है, ये आपका रूट है, और हाइट निकालना है मान लेते हैं इस ट्री का। तो हाइट का डिफरेंशियल क्या होता है, इस रूट से फारदेस्ट लीफ का दूरी। अब देखो, ये रूट जो है खुद एक लीफ है, मतलब खुद ये कहीं पर एकदम कॉर्नर में कहीं पर होगा, राइट, क्योंकि ये लीफ है। अब यहाँ से आप फारदेस्ट लीफ ढूंढोगे, तो देखो, तो 1 2 3 4 मिला, 1 2 3 4 5, देखो 6 मिल गया यहाँ पर, तो ये तो फारदेस्ट है। और भी कोई है क्या? नहीं, आई थिंक फारदेस्ट लीफ ये है, तो हाइट 6 आ जाएगा। तो आपने गलती क्या करी, आपने इतने दूर वाले को चुन लिया एज अ रूट, है ना। आपको इसको चुनना ही नहीं चाहिए था, आपको लीफ को चुनना ही नहीं चाहिए था। आप कोई भी लीफ चुनोगे तो ऑब्वियसली लीफ सबसे लास्ट नोड होता है ना, लीफ नोड है वो सबसे कॉर्नर में होता है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से आप दूरी निकालोगे किसी का भी तो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी बच्चे से ही पूछोगे ना कि भाई कौन सा नोड चुनना चाहिए, तो पता है एक बच्चा क्या बोलेगा कि भैया कहीं बीच में ही चुन लो ना, कहीं बीच में ही नोड्स को चुन लो, किसी ऐसे नोड को चुनो जो कहीं बीच में रहे, बीच में हो। बीच में होने से फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ से देखो दूरी कम होगी सारे लीव्स की, क्योंकि हाइट का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट से लीफ की, फारदेस्ट लीफ की दूरी। तो अगर कोई बंदा बीच में है ना, कोई नोड बीच में है, तो इससे देखो जो फारदेस्ट लीफ भी होगा ना, वो देखो नॉर्मल दूरी पर होगा, क्योंकि वो बीच में है।
अगर कोने में इस रूट को ले लिया तो देखो फारदेस्ट लीफ बहुत दूर हो गया था, है ना। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि भाई बीच में किसी नोड को ले लो, क्योंकि देखो बीच में अगर नोड लोगे किसी को तो देखो सारे नॉमिनल दूरी पर है, ऐसा नहीं कि बहुत फार हो गया, ठीक है। तो सबसे वाइज डिसीजन यही होगा कि आप सबसे मतलब सेंट्रल वाले नोड को चुनो, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया था कि हाँ, चूज नोड्स इन द सेंटर वाला एरिया, है ना। ऑब्वियस से पता, क्योंकि वहाँ से लीव्स की दूरी ज़्यादा नहीं होगी, है ना, अगर सेंटर वाले को चुनोगे तो। मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ मैंने बना दिया। अगर आप नॉर्मल ग्राफ भी देखोगे ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो ये इसमें नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। अब आप एक बात बताओ, हाँ ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है, कॉम्प्लेक्स वाले से बेटर एग्जाम्पल है ये। अगर मान लेते हैं आप बोल रहे हो कि भाई मैं इस लीफ को चुनना चाहता हूँ रूट, तो देख भाई प्रॉब्लम क्या होगी। इसका ट्री बना के देखो तो, मान लेते हैं 0 है, 1 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है। देख रहे हो इसका हाइट कितना हो गया, 1 2 3 4, हाइट इजिकल टू 4 हो गया। ये आपने गड़बड़ कर दी, है ना। या तो आप इस लीफ को चुनो 4 को, अब मान लेते आपने इसको रूट चुन लिया, तो ट्री क्या बनेगा देखो तो, 4 यहाँ पर है, 4 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ये आपका रूट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइट क्या होगा इसका देखो तो, रूट से फारदेस्ट लीफ की दूरी 1 2 3 4, 4 आ गया। तो आपको चुनना ही नहीं चाहिए। आप बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सेंटर में चुन लेते, किसी को सेंटर में चुन लेते। मान के चलते आपने 2 को चुना, तो देखो 2 को चुनना बेस्ट क्यों है। मान लेते 2 को आपने चुना, अब देखो 2 से ट्री बनाओगे तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 और 3 सेम लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। एक एक्स्ट्रा लेवल एडिशन नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर देख रहे हो एक नोड ऐड कर रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा नोड लेवल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 1 आ गया, यहाँ पर एक 3 आ गया, दोनों सेम लेवल पर ही हैं, है ना। तो हाइट में सिर्फ एक का बढ़ोतरी हुआ, हाइट इजिकल टू 1 है अभी भी पूरे ट्री का। अब 1 का लिखते हैं, 1 का है 0 और 3 का और कौन नेबर है, 4 है। अभी देखो हाइट में सिर्फ एक ही का इंक्रीमेंट हुआ। अभी देखो हाइट कितना, हाइट इजिकल टू 2 है। देख रहे हो कितना कम हो गया, क्यों, क्योंकि आपने सेंटर वाले को चुना। यहाँ तक समझ में आ गया। मान के चलते आपने 1 को चुना होता, ठीक है। तो अगर आपने 1 को चुना होता एज अ रूट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 को रूट चुना होता, तो 1 का 2 चाइल्ड दिख रहा है मुझे, 2 नेबर दिख रहा है, एक तो 0 और एक तो 2, ठीक है। फिर 2 का एक नेबर मुझे 3 दिख रहा है, 3 का एक नेबर मुझे 4 दिख रहा है। अब इसका हाइट देखते हैं कितना है, हाइट इज इक्वल टू 1 2 3, हाइट इज इक्वल टू इस बार 3 है। चलो ठीक है, इससे तो बेटर है ना। क्यों, क्योंकि वो लोग लीफ वाले नोट्स थे, वो लोग ऑब्वियस सी बात है, वो लोग देखो ऐसा ऐसा ट्री बना रहे हैं, इतना हाइट वाला ट्री बना रहे हैं, तो कभी भी लीफ वाले नोट को हम लोग नहीं चुनेंगे, हमेशा सेंटर वाले नोट्स को चुनेंगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देख, चलो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई लीफ नोड हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। लीफ नोड को लेकर मैं कभी मिनिमम हाइट ट्री बना ही नहीं सकता, ये तो गारंटीड हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। अच्छा एक बार एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो तो, यहाँ पर कितने नोट्स थे, 1 2 3 4 5 नोट्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है मिडल नोट को चुन लेना भाई, आपका आंसर यही 2 होगा, यही आपको मिनिमम हाइट देगा। देखो याद करो, ये आपको मिनिमम हाइट कितना दिया था जब अपने रूट को चुना था, तो 2 दिया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो पहले मैंने तो पहले ही बता दी कि भाई मैं 0 को और 5 को तो नहीं चुन रहा, क्योंकि वो दोनों लीफ नोड है, ठीक है। तो 0 और 5 तो गया, मैं अगर 1 को चुनता हूँ एज अ रूट, 0 और 5 को तो नहीं चुनूंगा, 1 को अगर रूट चुनूँ तो देखते हैं क्या आएगा। 1 का चिल्ड्रन एक 0 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, 2 का 3 दिख रहा है, 3 का 4 दिख रहा है, 4 का 5 दिख रहा है। हाइट कितना आया, 1 2 3 4, हाइट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर इसको माना तो, अगर मान लेते हैं 2 को चुनते हैं तो 2 से देखो 1 0 3 4 5, इस बार हाइट देखो कितना है, हाइट इस बार मेरा 3 आया। 3 को चुनते हैं, मान लेते हैं 3 को अगर चुनोगे तो कितना आएगा, 3 का नेबर कौन है, 2 है, 1 है और 0 है ना, और यहाँ पर कौन है, 4 है और 5 है। यहाँ पर भी देखो हाइट मेरा कितना है, हाइट मेरा 3 आया, 1 2 3, ठीक है। अगर मान लेते हैं 4 को चुनोगे तो जो 1 का आया था वही 4 का भी आएगा ना, क्योंकि देखो दोनों सेम टाइप का ही है, बट फिर भी मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। 4 का एक नेबर मुझे दिख रहा है, ये 5 ये वाला, और बाकी नेबर्स ये है 3 2
1 और 0। इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट 4 हो गया। तो देखो आपको यहाँ पर 2 ट्री मिला है ना, एक ये इसका हाइट 3 है और एक ये इसका हाइट 3 है। तो यही आपका आंसर आएगा 2 और 3 वाला रूट। इसका हाइट तो 4 है, इग्नोर मारो, इसका हाइट 4 है, इग्नोर मारो। लीफ को तो अब एनीवेज आप लेके रूट लेके लीफ को आप रूट लेके कभी ट्री नहीं बनाना चाहोगे, वो मैंने ऊपर ही आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी हमने ये 2 सिंपल केसेस देखे हैं ना, इनसे इस वाले केस में मेरा आंसर क्या आया था याद है? इस वाले केस में मेरा बेस्ट आंसर ये दे रहा था कि रूट में अगर 2 को बनाऊं तो मेरा मिनिमम हाइट आ रहा था। और इस केस में देखो, इस केस में मुझे 2 आंसर्स मिल रहे थे, या तो मैं रूट 2 को बना दूं या तो मैं रूट 3 को बना दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रूट मेरा या तो 2 को बना दो या तो 3 को बना दो, दोनों केस में मुझे मिनिमम हाइट ट्री मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस केस में देखो, अगर आप 1 को चुनते एज द रूट तो याद करो आपको हाइट ज़्यादा मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका यहाँ पर ये चाइल्ड एक ये है और जो लेफ्ट साइड में है देखो 4 लेंथ तक जा रहा है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेना सही नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज़ पर ध्यान दो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आई थिंक इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यही आने वाला है। अगर अब कोई भी एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपने कितने नोट लिए थे, 1 2 3 5 नोट लिए, यहाँ पर 6 नोट लिए हैं। कोई भी और सिंपल एग्जांपल लेके देख लो, मान लेते हैं 0 1 2, चलो एक और ले लेते हैं 3। ठीक है, इसमें आपका बेस्ट आंसर देखते हैं कैसे मिलेगा। मैंने बोला लीफ को तो मैं नहीं चुन रहा, ठीक है, या तो 1 है या तो 2 है। अगर आपको आपने 1 को चुना होता तो 0 यहाँ पर है, 1 का और कौन कौन नेबर है, 2 है, 2 का नेबर 3 है, हाइट देखो तो कितना आया, 2 आया। अगर मान लेते हैं आपने 2 को चुना होता तो 2 का नेबर है 1, 1 का नेबर है 0, 2 का नेबर है 3, अभी भी हाइट देखो 2 आया। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में दोनों आंसर्स होंगे, 1 भी होगा 2 भी होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में हाइट 2 ही आ रहा है, ये भी है ये भी है आंसर। और मैंने लीफ को तो लिया ही नहीं, क्योंकि देखो लीफ कोई भी लीफ को देख ले भाई तेरा आंसर नहीं आएगा। 0 को मान लेते तुमने लीफ ले लिया, 0 का नेबर 1, 1 का नेबर 2, 2 का नेबर 3, हाइट देख तो कितना है, हाइट 3 आ गया, हाइट तो ज़्यादा आ गया, तो ये मेरा अच्छा आंसर नहीं है एनीवे। तो लीफ को तो मैं एनीवेज रिजेक्ट मार रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं लीफ को रिजेक्ट मार दूंगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2, ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 था, यहाँ पर 0 1 2 है। इस केस में देखो लीफ को तो इग्नोर मार दिया मैंने, एक मात्र बचा 1 बेचारा, वही आंसर होगा। 1 का यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, हाइट कितना है 1 है, यही मेरा आंसर होगा एकमात्र। क्योंकि देखो 0 को अगर आप लेते रूट तो 1 आता और यहाँ पर 2 आता, हाइट 2 आ जाता। फिर 2 को अगर आप लेते रूट तो यहाँ 1 आता, यहाँ पर 0 आता, यहाँ पर भी हाइट 2 आया था। ऑब्वियस बात है हाइट 1 मेरा मिनिमम है, तो मेरा आंसर सिर्फ 1 होता है इस केस में। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये आपको नोटिस कर लेना चाहिए था, कि या तो आपके आंसर में सिर्फ एक ही रूट आ रहा है या तो आपके आंसर में सिर्फ 2 ही रूट आ रहा है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा है। देखो यहाँ पर भी देखो 2 आंसर आए थे, 1 2। इस केस में भी देखो, हाँ इस केस में भी सिर्फ एक ही आया आंसर 1 रूट। और कभी आपका 2 से ज़्यादा आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। आप कितनों कोई भी एग्जांपल लेकर ट्राई कर लो, मुझे दो सिंपलेस्ट एग्जांपल में मुझे यही 2 दिख रहा था, कि इसमें आप ऑड नंबर ऑफ नोट्स ले लिया आपने, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ नोट्स ले लिया, और मुझे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही समझ में आया। तो इससे मैंने जितने भी एग्जांपल ट्राई किए ना, आप कभी पाओगे ही नहीं कि 2 से ज़्यादा आपको अधिक आंसर मिल जाए। या तो 2 नोट्स मिनिमम देंगे या तो एक ही नोट मिनिमम दे देगा हाइट। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल देके देख लो एंड ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो 6 तक ही रखते हैं। मेरा लीफ नोट को तो मैं नहीं ले रहा, 0 और 6 को नहीं ले रहा। अगर मैंने 1 को ले लिया तो हाइट मेरा क्या होगा, 1 2, चलो 1 को बना के ही देख लेते हैं। 1 का 0 हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो जाएगा हाइट। तो 1 को भी चलो ठीक है लिख लेता हूँ, हाइट 5 आ रहा है 1 को अगर लिया तो। अगर 2 को लेते तो यहाँ पर तो 2 आ जाता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आता 1 2 3 4 आता हाइट। अगर 2 को लेते तो हाइट 4 आ रहा था। ठीक है, अगर मान लेते 3 को लेते, ठीक है, तो हाइट देखते कितना आ रहा था, लेफ्ट साइड में 1 2 3 आता, राइट साइड में 1 2 3 आता, तो हाइट इसमें 3 आता। ठीक है, और अगर मान लेते 4 को अगर आप लेते तो 1 2 3 4, अगर आप रूट 4 को लेते तो हाइट आपका 4 आता। रूट 5 को लेते तो हाइट आपका 1 2 5 आता। ठीक है, और ये तो लीफ नोट को आप लोगे नहीं, तो मिनिमम कौन आ रहा है, मिनिमम ये आ रहा है। एक ही आंसर आया इसमें, ठीक है, इसमें भी एक ही आंसर आया। तो हर बार यही होगा, या तो आपको एक आंसर आएगा
या तो आपको दो आंसर आएगा x, y, दो रूट पॉसिबल है या तो एक ही रूट पॉसिबल है, यही दो पॉसिबल। आप कोई भी एग्जांपल ट्राई मार लो, यही ऑब्जर्वेशन ही होगा आपका। ठीक है, तो चलो ये तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। तो हमें दो चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो गई कि सेंट्रल नोड्स को चुना जाए तो बेस्ट होगा मेरे लिए सेंट्रल नोड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था। दूसरा था कि भाई आंसर जो है ना मेरा कैन बी एट मोस्ट टू रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही रूट्स आपके आंसर आ सकते हैं, दो रूट्स होंगे या तो एक रूट होगा। ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। और कोड करने के दौरान पहला वाला ऑब्जर्वेशन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे अल्टीमेटली। तो चलो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि देखेंगे कि हाँ भाई कोड कैसे किया जाए, आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया कि करना क्या है। सबसे पहला चीज़ मुझे ये ऑब्जर्व कर लिया था कि लीफ को मुझे इग्नोर मार देना, कि लीफ मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो और अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ आपको दिख रहा है, बस अगर कॉम्प्लेक्स ग्राफ रहा तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लीफ कौन कौन है आपका। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है यार, आप खुद सोचो, कोई भी ट्री बना के दिखाओ मुझे, कोई भी ट्री, एनी ट्री जो आप सोच सकते हो ड्रॉ करके देखो। और आप जो भी लीफ होगा ना, जो भी लीफ होगा, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, हमेशा देखना वो सिर्फ एक एज से कनेक्टेड होगा। ये रहा एक एज, ऑब्वियस है वो लास्ट नोड है ना, लीफ तभी तो बोल रहे हैं उसको, वो सिर्फ एक एज से कनेक्टेड होगा। तो पता है आप क्या बोल सकते हो, उसका इन डिग्री ना, उसका इन डिग्री देखो 1 होगा, इसका भी देखो इन डिग्री 1 है, मतलब एक ही एज से कनेक्टेड है ये। ठीक है, या तो डिग्री बोल सकते हो इन डिग्री के बाद। यहाँ पर क्या है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लीफ कौन कौन, आपको अगर आप बेयर आइज से देखोगे तो लीफ तो आप डायरेक्टली पता कर पा रहे हो, बट अगर आपको कोड से पता करना, कैसे पता करोगे, सबका इन डिग्री लिख लो या तो डिग्री लिख लो। इसका इन डिग्री देखो तो 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एज इंसिडेंट है। इसका इन डिग्री देखो तो इसका इन डिग्री है 2, ये देखो 1 और ये 2। इसका इन डिग्री देखो तो 2 है, इसका इन डिग्री भी 2 है, इसका इन डिग्री देखो 1 है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जिसका इन डिग्री 1 है वही मेरा लीफ होगा, है ना। तो ये मेरा लीफ है, ये मेरा लीफ है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं लीफ को तो नहीं ले रहा आंसर में, तो ये 0 और 4 ना मेरे लिस्ट से निकल जाएंगे, मैं इनको आंसर में ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने इनको शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताया था कि मुझे सेंट्रल नोड्स को पकड़ना है। ठीक है, सेंट्रल नोड्स को पकड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 नोड्स हैं, ऐसे करके 3 नोड्स से मान के चलते हैं, और इनके फर्दर बहुत सारे वो हैं, है ना, कनेक्शन है इनके फर्दर, और इसके फर्दर कनेक्शंस है। ठीक है, तो अभी अपने थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा कि हमने लीफ नोड्स को रिजेक्ट मार दिया। तो देखो लीफ नोड्स ये है ना, ठीक है, लीफ नोड्स को मैंने रिजेक्ट मार दिया। अगर लीफ नोड को रिजेक्ट मारना, अब मुझे आंसर कहाँ मिलने वाला है, सेंटर में मिलने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लीफ नोड को अभी रिजेक्ट तो मार दिया, अब हमको धीरे धीरे अंदर घुसना पड़ेगा सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंटर की तरफ, क्योंकि मुझे आंसर वहीं पर मिलेगा। धीरे धीरे सेंट्रल नोड की तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे आंसर वहीं पर मिलेगा। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया, 0 और 4 को मुझे रिजेक्ट करना था, तो मैंने उनको पहले तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने देखो इन दोनों को हटा दिया। अब मुझे अंदर की तरफ घुसना, तो कैसे घुसूंगा, मैं इन लीफ से पूछ लूँगा कि भाई तुम लोग का नेबर कौन था, तो नेबर की तरफ मैं भागूंगा अंदर की तरफ, क्योंकि लीफ तो लास्ट नोड होता है ना, उसके बाद आगे कोई नोड होगा नहीं। तो लीफ का जो एकमात्र एज होगा वो मुझे अंदर की तरफ ही ले जाएगा, मुझे सेंट्रली तो भागना है। तो मैं इन लीव लोगों से पूछ लूँगा कि भाई तुम लोग का नेबर कौन है, तो 0 बोलेगा भाई मेरा नेबर 1 है, 0 को मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो 0 ने क्या बोला, मेरा नेबर 1 है, तो मैंने 1 को डाल दिया। फिर मैंने 4 को भी निकाल दिया, पूछा कि 4 तेरा नेबर कौन है, तो 4 बोलेगा मेरा नेबर था 3 था, तो 3 को मैंने डाल दिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, याद करो 0 और 4 जो है, इन दोनों को मैंने पिक्चर से ही निकाल दिया ना। देखो अभी यहाँ से हमने निकाल दिया, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था उनको, इन दोनों से मैंने पूछा तुम लोगों का नेबर कौन है, इन दोनों को फिर मैंने निकाल दिया। अब जैसे ही इन दोनों को निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है, इनकी ये जो 1 है इसका इन डिग्री चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखो एक नोड यहाँ कनेक्टेड था, अब मैंने उसको हटा दिया है, तो इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इन डिग्री 1 हो जाएगा। फिर मैंने इसको भी हटा दिया, तो इसका इन डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इन डिग्री 1 हो चुका है। अब देखो देखा है, तो अगर मैंने इनको रिमूव कर दिया है तो अब ये लोग मेरे लीफ की तरह काम कर रहे हैं। अब लग रहा है कि ये दोनों मेरे लीफ हैं, इन दोनों का इन डिग्री 1 है, तभी जाके मैंने इनको डाला। यानी कि इन डिग्री जब 1 होगा, मतलब जब लीफ होगा तभी मैं उनको डालूंगा। क्योंकि अगर कोई बंदा लीफ है तभी तो वो मुझे गारंटी कर सकता है कि उसका एकमात्र एज जो है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। दैट इज़ वाई मैं हमेशा जब भी लीफ मिलेगा तभी मैं उससे सवाल करूँगा।
ठीक है, ये लीफ था तभी मैंने उसको यहाँ पर डाला। अब मैं इससे सवाल करूँगा तेरा नेबर कौन है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन बहुत ज़रूरी है कि कोई लीफ है ना तभी वो मुझे गारंटी कर सकता है कि उसका जो एकमात्र इन डिग्री था ना वो मुझे अंदर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो लीफ नोड है, बाहर की तरफ इसका कोई एज होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं हर बार लीफ को पकड़ूंगा। और आई एम प्रिटी श्योर ये रीजनिंग आपको शायद ऑफिशियल सोल्यूशन में भी ना मिले। ठीक है, आपको जानना ज़रूरी है कि सेंट्रल नोड की तरफ हमें भागना है तो क्यों हम लीफ नोड को ही पकड़ रहे हैं, क्योंकि उसका एकमात्र एज होगा और वो अंदर की तरफ ही होगा। बाहर की तरफ अगर होता तो वो लीफ नोड थोड़ी होता। ठीक है, तो देखो इस बार मैंने पता किया, अच्छा 1 और 3 लीफ बन चुके हैं अब। ठीक है, तो अब 1 और 3 दोनों का इन डिग्री 1 है तो दोनों लीफ बन गए। अब मैं 1 3 से पूछ सकता हूँ कि भाई तुम लोगों का नेबर कौन है। तो सिंस दोनों 1 डिग्री वाले लीफ है तो इनका जो एकमात्र एज होगा वो सेंटर की तरफ मुझे ले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने 1 को पॉप किया और पूछा कि भाई कौन है तेरा नेबर, तो बोलेगा 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 को डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं 3 से पूछूंगा तेरे नेबर कौन है, 3 बोलेगा मेरे नेबर 2 है, बट 2 को तो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है तो मैं दोबारा नहीं डालूंगा उसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि सिंस 1 और 3 हट चुके हैं तो मैंने इन दोनों को हटा लिया। इन दोनों को जैसे ही हटाया मैंने, अब देखो ध्यान दो, एकमात्र मुझे 2 मिला, 0, इसका डिग्री 0 हो चुका है, एकमात्र 2 नोड मिला है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे क्यू, मैंने आपको बोला था ना कि आपका आंसर जो है, जो सेकंड पॉइंट, आपका आंसर कैन बी एट मोस्ट 2 रूट्स, या तो एक रूट होगा आंसर या तो 2 रूट होगा आंसर। तो आपको एक ही रूट बचा है ना, तो आप इधर ही आप रोक दो, आपका आंसर यही होगा 2, आपका आंसर यही 2 होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? यही 2 पॉइंट है यार, की है इसका। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट क्या था कि हम इनवर्ड की तरफ कैसे भागेंगे, वही मैं आपको सिखाना चाहता था कि मैं हमेशा लीफ नोड से पूछूंगा कि भाई तेरा नेबर कौन है, क्योंकि लीफ नोड ही गारंटी कर पाएगा कि वो मुझे इनवर्ड की तरफ भेजे। और मुझे सेंट्रल नोड की तरफ क्यों जाना था, वो भी मैंने आपको रीज़न बता रखा था कि हमें सेंट्रल नोड में ही आंसर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारा 2 रूट्स आंसर आया था। ऐसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं। सबसे पहले तो इन डिग्री लिख दो, इसका इन डिग्री 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 1 है। ठीक है, ओके। अब सिंस जिसका इसका इन डिग्री है मैंने उसको पहले ही डाल दिया अपने लिस्ट में, यहाँ पर 0 को डाल दिया था और यहाँ पर 5 को डाल दिया था। ठीक है, ओके। अब देखो सिंस मैंने, ये मेरा लीफ है तो मैं इनको हटा देता हूँ। पहले तो 0 को हटाता हूँ कि भाई 0 तू हट जा, तू लीफ है। 0 को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो 0 को जैसे ही मैंने हटाया तो 0 से मैं पूछूंगा ना कि भाई तेरा नेबर कौन कौन है, तो 0 बोलेगा ठीक है मेरा नेबर एक ही है, और सिंस मैं लीफ हूँ तो मैं आपको हमेशा इनवर्ड की तरफ ही भेजूंगा। ठीक है, और मुझे इनवर्ड की तरफ ही जाना है, मुझे सेंट्रल की तरफ ही जाना है, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा तो इसका जो नेबर होगा 1, उसका इन डिग्री कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और जैसे ही उसका इन डिग्री 1 हुआ तो अब ये लीफ की तरह काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे सवाल करूंगा, तो इसको मैं यहाँ पुश कर दे रहा हूँ 1 को। ठीक है, सिमिलरली 5 को मैंने पॉप किया, 5 को मैंने पॉप किया, ये नेक्स्ट टाइम के लिए था, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि वो नेक्स्ट लेवल का होगा। एक एक करके एक एक सर्कल पूरा कवर कर रहे हैं ना, फिर ये सर्कल कवर करेंगे, फिर सेंटर में चले जाएंगे, तो एक बार में पूरा एक सर्कल कवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो 5 से मैं पूछूंगा कि भाई तेरे नेबर कौन है, तो 5 बोलेगा मेरा नेबर 4 है। अगर मैं हटूंगा तो 4 का डिग्री 1 हो जाएगा, अब मुझे हटा दो, तो 4 का डिग्री 1 हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है वो लीफ की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान दो, जो मेरा आउटर सर्कल था ना वो उसको मैंने कवर कर लिया, जो आउटर लेवल बोल सकते हो, जो आउटर सर्कल था उसको मैंने कवर कर लिया, वो हट गया पूरा। अब देखो इन डिग्री 1 और 4 है जो मेरे क्यू में प्रेजेंट है, मैं अब 1 को पॉप करूँगा और सिंस ये लीफ है तो मुझे ये गारंटी करेगा कि ये अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, 1 को मैंने निकाला, 1 से पूछा तेरे नेबर कौन है, तो इसका नेबर 2 है, तो उसका इन डिग्री 1 हो जाएगा क्योंकि 1 को अब मैंने विजिट कर लिया। ठीक है, 1 यहाँ पर निकाल लिया था मैंने पॉप करके। अब देखो 2 मेरा जो है डिग्री इन डिग्री 1 हो गया, तो अब नेक्स्ट टाइम ये लीफ की तरह काम करेगा, तो 2 को मैंने डाल दिया यहाँ पर, 1 का काम तमाम हो गया। अब 4 को मैं पॉप करता हूँ, तो अब मेरा एक और जो कंसेंट्रिक सर्कल था उसका लास्ट मुझे दिख गया, ये 4 है। 4 को ही मैं प्रोसेस कर लेता हूँ, 4 को मैंने पॉप किया था अभी, 4 का नेबर 3 था, तो इसका डिग्री 1 कर देता हूँ, 4 को हटा देता हूँ। ठीक है, 4 का भी काम तमाम। तो देखो सबसे पहले हमने बाहर वाला सर्कल ख़त्म किया, उसके बाद ये वाला सर्कल ख़त्म किया, अब मैं सेंटर में पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट, और सिंस 3 को ही मुझे डालना पड़ेगा। अब याद करो मैंने बोला था कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोड्स होंगे आंसर, या तो 1 नोड होंगे। मैंने देखा अच्छा साइज़ 2 हो गया ना, बस यहीं पर रोक दो, यही दोनों आपके आंसर होंगे। भाई गारंटीड है 110% यही दोनों आंसर होंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था,
यही वाला एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 वाले केस में, जिसमें मेरा आंसर 2 था ना, आई थिंक यही था। देखो आंसर 2 आया था, 2 और 3, और देखो अभी मेरा 2 और 3 आया है। तो आपको रुकना कब है, या जब जो भी डेटा स्ट्रक्चर में आप इस नंबर्स को डाल रहे हो, ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर है इसका साइज़ या तो 1 हो जाए लास्ट में, या तो 2 हो जाए, आपको उस वक्त रुक जाना है। और उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर में, वही मेरा आंसर होगा, या तो 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपने तो अभी ही डिटेक्ट कर लिया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं ना जान के भी मैंने BFS कर रहा था एक्चुअली में। और BFS क्यों? क्योंकि देख भाई, एक बार मैं एक लेवल कवर कर रहा हूँ पूरा का पूरा, उसके बाद दूसरा लेवल कवर कर रहा हूँ, उसके बाद तीसरा लेवल कर रहा हूँ, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, जिसको मैं BFS ही बोलता हूँ, है ना। और सेंटर में आप जैसे पहुंचे और आपको पता चला कि अच्छा ये क्यू है ना, तो क्यू का साइज़ या तो 2 हो जाए, या तो क्यू का साइज़ या तो 1 हो जाए। जैसे ही क्यू का साइज़ 2 या 1 हो जाए, मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा। जो एलिमेंट्स होंगे मेरे क्यू में, वही मेरे आंसर्स होंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? देखो बहुत डेप्थ वाली चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, और बहुत माइन्यूट चीज़ें भी कवर की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए, मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम में यही था कि सेंट्रल नोड क्यों चुनना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और लीफ नोड को ही क्यों पकड़ के पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नेबर कौन है, क्योंकि लीफ नोड जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही एज होता है, और वही मुझे इनवर्ड सेंट्रल जाने में हेल्प कर सकता है ना। क्योंकि ये तो लीफ नोड है, बाहर और कोई इसके पास एज होगा नहीं, इसलिए मैं हर बार लीफ नोड को पकड़ रहा था। और जैसी जिसका इन डिग्री 1 है वो मेरा लीफ नोड होता है, उसको उससे मैं सवाल कर रहा था, भाई तेरा अब नेबर कौन है, भाई अब तेरा नेबर कौन है, अब तेरा नेबर कौन है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल सा BFS ट्रैवर्सल करना है। और सिंस हमें एक बार में एक पूरा लेवल कवर करना है, फिर उसके बाद पूरा लेवल नेक्स्ट वाला कवर करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरा लेवल कवर करना है, तो आपको याद होगा BFS का कौन सा हम फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं। BFS का हम वो वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे जहाँ पर n = हम q डॉट साइज निकालते थे। ठीक है, और एक बार में इस लेवल, ये करंट लेवल है मेरा, इसमें n नोड्स हैं, तो पूरा का पूरा नोड्स को इस लेवल में वाइल n माइनस कर करके प्रोसेस करेंगे, और उसके नेबर्स को ऐड करेंगे, है ना। ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे क्यू का। जो मेरे वीडियोस रोज़ देखते हैं यार, उनको पता होगा कि ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखा है कि क्यू BFS के 2 तरीके होते हैं करने के, है ना। एक तो ये तरीका होता है कि एक बार में सारा लेवल्स को एक ही बार में ट्रैवर्स कर लो। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड BFS, जिसमें ये वाइल लूप वाला चक्कर नहीं होता है ना। यहाँ पर वाइल लूप वाला चक्कर मैंने क्योंकि मुझे एक बार में पूरा का पूरा लेवल कवर करना है, इसको कवर करना है, उसके बाद इसको कवर करना है, इसके बाद इसको कवर करना है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट देख रखा है, उनको पता होगा कि मैंने अभी पता कुछ नहीं किया, मैंने अभी एक्चुअली में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग किया है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हम यही करते थे, कान्स एल्गोरिथम बोलते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट जिसने देखा है उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करते थे, इन डिग्री निकालते थे, और इन डिग्री के हिसाब से फिर BFS मारते थे, है ना। जिसका इन डिग्री 1 हो गया उस पर BFS मारते थे। तो हमने एग्जैक्टली वही चीज़ किया है। तो देखा जाए तो पढ़ी हुई चीज़ें ही थी, है ना। पढ़ा हुई बात चीज़ तो पूछा गया, बस क्वेश्चन को मरोड़ दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। बस इसमें हिडन था वही नॉर्मल कान्स एल्गोरिथम, सॉरी टोपोलॉजिकल जो भी है, BFS नॉर्मल छिपा हुआ था इसमें, यही आपको डिटेक्ट करना था। ठीक है, आपका होमवर्क आपको पता है आपको क्या करना, कमेंट में डालो उसको। और ये वाला कोड मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, और आपको ऑलरेडी पता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(v+e) होगा, क्योंकि भाई आप सारे मतलब ग्राफ ट्रैवर्सल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है V+e, और स्पेस भी क्या होगा, V+e होगा। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा क्यू ले रहे हैं। तो जिसने भी जो मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट दे रखा है, उसको ये सब चीज़ कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देख लो, ग्राफ का डर आपका भाग जाएगा। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। और देखो एक छोटा सा मैं करेक्शन आपको बता देता हूँ। आपका जो आपको ये नहीं चेक करना है कि क्यू का साइज़ अगर 2 हो गया या फिर क्यू का साइज़ अगर 1 हो गया तब आपको ब्रेक करना है, वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये होना चाहिए कि आपने डिलीट करते करते ग्राफ के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दिए और लास्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बच गए, या फिर लास्ट में सिर्फ 1 ही एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मान के चलते हैं आपका ट्री कुछ ऐसा है, सॉरी ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इसमें 2 ही लीफ है ना, एक और ये 2 लीफ। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नाम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्यू में आप ऑब्वियस स्टार्टिंग में 0 और 3 को डालोगे क्योंकि दोनों लीफ नोड है। तो अभी देखो तो क्यू का साइज़ 2 है ना, तो क्या अभी भी ब्रेक कर जाओगे क्या? नहीं नहीं, इस पर कंडीशन ये नहीं होना चाहिए कि क्यू का साइज़ लेस देन या इक्वल टू 2 हो गया तो ब्रेक कर जाओ, नहीं ये नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल कितने नोट्स हैं यहाँ पर, देखो तो टोटल नोट्स है n = 4 नोट्स है टोटल। तो अभी आपने 0 और 3 को जब पॉप किया, है ना, 0 और 3 को जब पॉप किया करोगे तो 2 एलिमेंट्स हट जाएंगे, तो n = कितने हो जाएंगे, 4 - 2, यानी कि n = अब 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा अब सिर्फ मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं पूरे ग्राफ में, n = 2 बचे हैं,
तब जाके मैं रोक दूंगा अपने BFS को। ठीक है, छोटा सा करेक्शन था। क्यू के साइज को नहीं चेक करना है कि वहाँ पर 2 एलिमेंट है कि नहीं, आपको देखना है कि पूरे ग्राफ में आपने कितने एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और कितने एलिमेंट्स बचे हैं। अगर 2 एलिमेंट बचे हैं या फिर 1 एलिमेंट बचा है तो आपको वहीं पर रोक देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो गिवन एजेस है उससे ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनाते था हमें, है ना, ADJ बना लिया और फिर एक वेक्टर ऑफ इंट इन डिग्री भी ले लो जिसका साइज n है, क्योंकि हमारे पास टोटल n नोड्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ऑफ ऑटो एंड वेक इन एजेस। ठीक है, इसका वो नाम वेक ना दे के एज रख दो, ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1। ठीक है, u और v मैंने निकाल लिया। अब देखो, सबसे पहले तो इन डिग्री बढ़ा दो, इन डिग्री ऑफ u प्लस प्लस कर दो, इन डिग्री ऑफ v प्लस प्लस कर दो, और ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v, यानी कि u v से कनेक्टेड है, ADJ v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक को u से कनेक्ट, मतलब v को u से कनेक्ट कर दो क्योंकि बाई डायरेक्शनल एज है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लेता हूँ जहाँ पर मुझे रिजल्ट सारे रूट्स को डालना है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा q ही तो करना है, q इंट q ले लिया, नॉर्मल सा BFS लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, जिसका इन डिग्री, इफ इन डिग्री ऑफ i इज इक्वल टू 1 हुआ, वो मेरे लीफ नोड होंगे। तो q डॉट पुश कर दो उन नोड्स को। ठीक है, ये ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि मैं तब तक BFS करूँगा तब तक जब तक मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है ना वो ग्रेटर देन 2 रहेगा। अगर लेस देन या इक्वल टू 2 रहा तो मैं रुक जाऊँगा उसी वक्त। ठीक है, अब वही पुराना BFS, सबसे पहले q का साइज़ निकालो, q डॉट साइज। ठीक है, और q डॉट, हाँ, अब इसके बाद देखो, अब देखो इतने, अभी q का साइज़ मैंने निकाल लिया, राइट। तो मतलब इतने एलिमेंट्स को अब मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो n माइनस इज इक्वल टू साइज कर दो कि इतने एलिमेंट्स को अब मैं प्रोसेस करूँगा और q से पॉप करने वाला हूँ। तो वाइल साइज माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद इंट निकाल लो, u इज इक्वल टू q डॉट फ्रंट q डॉट पॉप। ठीक है, पहले लीफ को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इससे क्या पूछूंगा कि भाई तेरा नेबर कौन कौन है ना। तो फॉर इंट एंड v इन ADJ ऑफ u, मतलब u का कौन कौन नेबर है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। और जैसे ही निकाला तो v को माइनस माइनस किया। देखो, u से मैं v पर गया तो v का इन डिग्री कम करूँगा क्योंकि u तो अब हटने वाला है। तो v का इन डिग्री कटाया मैंने और चेक कर लूँगा कि अगर v का इन डिग्री अगर 1 है, एकदम टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला कोड मैं लिख रहा हूँ देखा जाए तो, है ना। अगर 1 हो गया तो q डॉट पुश कर दो उस v को। ठीक है, v को पुश कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और हाँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि विजिटेड होगा कि नहीं कोई नोड, साइकिल तो नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्री में कभी साइकिल नहीं होता, है ना। ये यहाँ पर दिया हुआ है, एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल, मतलब साइकिल यहाँ पर नहीं होगा, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो विजिटेड का चेक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। वाइल नॉट ऑफ q डॉट एम्प्टी, जब तक q एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, देखो ये तो पूरा चल जाएगा ना, फिर बाहर जैसे हम लोग निकल जाएंगे n ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मैं देख लूँगा q में जो जो एलिमेंट्स है वही मेरे रिजल्ट में डाल देंगे। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक q डॉट फ्रंट। ठीक है, और q डॉट पॉप करते जाओ। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी शुड बी इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, अच्छा इनपुट ही 1 दे रखा है। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर इनपुट 1 है मेरा, यहाँ पर ही चेक डाल दो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है तो वही मेरा एकमात्र रूट होगा, राइट। तो 0 भेज दो। ठीक है, ये बेकार सा टेस्ट केस पता नहीं क्यों देता है, कॉर्नर केस है बट इट्स ओके। लेट्स सी, indeed yes, we have solved this question. See you guys in the next video. Thank you.